दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इस्लामाबाद में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात से लेकर पंजाब के देहातों में ज़मीन की खरीदो फरोख्त तक हर जगह ज़ुबानी वादों और पुराने एतमाद की जगह अब ठोस काबिल तस्दीक सबूत ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये तब्दीली हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असर डाल रही है। तो कहानी का आगाज़ होता है एक ऐसे कमरे से जहां माहौल में शदीद तनाव है। दो आलमी ताकतें 21 घंटे से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी हैं और पूरी दुनिया सांस रोके नतीजे का इंतज़ार कर रही है। और फिर 21 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद ये ऐलान सामने आता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने साफ साफ कह दिया कि इतनी कोशिशों के बावजूद कोई डील नहीं हो सकी। तो सवाल तो यही बनता है ना कि आखिर हुआ क्या? वो कौन सी ऐसी रुकावट थी जिसे 21 घंटे की सिफारतकारी भी दूर ना कर सकी? तो असल बात ये थी, अमेरिका सिर्फ एक आर्जी वादा नहीं चाहता था। वो ईरान से एक ठोस, पक्की और काबिल तस्दीक गारंटी चाहते थे कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल की एक ऐसी जमानत का मुतालबा था जो पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, अब जरा आलमी सियासत के उन बड़े बड़े ऐवानों से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जो शायद बिल्कुल मुख्तलिफ लगे, लेकिन जहां मसला बुनियादी तौर पर एक ही है। किसी के वादे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जी हाँ, वही यकीन और गारंटी का मसला जो आलमी मुआहदों को रोक सकता है, वो पंजाब में ज़मीन के एक आम से टुकड़े के मालिक के लिए भी उतना ही अहम है। यहाँ बात एटम बम की नहीं, बल्कि नस्लों की मेहनत से बनाई गई जायदाद की है। कई दहाइयों से पंजाब में ज़रे ज़मीन की खरीदो फरोख्त का एक तरीका था जिसे ज़ुबानी बेनामा कहते थे। ये मुकम्मल तौर पर एतमाद पर मबनी निज़ाम था, जहां दो पार्टियां एक सरकारी अफसर के सामने ज़ुबानी तौर पर हाँ कर देतीं और ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती थी। और मज़े की बात यह है कि पहले जायदाद ट्रांसफ़र करने के 3 कानूनी रास्ते थे। एक तो थी बाकायदा रजिस्ट्री, दूसरा अदालती हुक्म और तीसरा यही ज़ुबानी मुआहदा। यानी एक गैर रस्मी, सिर्फ एतमाद पर मबनी तरीका भी कानूनी तौर पर माना जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस एतमाद वाले सिस्टम में मसाइल आने लगे। धोखाधड़ी आम हो गई। लोग बाद में आराम से मुकर जाते कि हम तो कभी पेश ही नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालतों में केसेस का ढेर लग गया और ये पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो गया कि असल मालिक है कौन। इस बढ़ते हुए बुहरान को देखते हुए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एतमाद पर चलने वाले इस पुराने निज़ाम को ख़त्म कर दिया और एक नए जदीद और महफूज सिस्टम की बुनियाद रखी। अब नया कानून बिल्कुल साफ है। ज़मीन की कोई भी मुंतकली ज़ुबानी नहीं हो सकती। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, एक तहरीरी दस्तावेज़ जिसे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर कराया जाए। दोनों पार्टियों की नादरा से तस्दीक होती है और फिर बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान से इस डील को पक्का कर दिया जाता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। कहाँ पुराना निज़ाम जो सिर्फ भरोसे और गवाही पर खड़ा था, जिसे चैलेंज करना बहुत आसान था, और कहाँ ये नया निज़ाम जो तहरीरी और बायोमेट्रिक सबूत पर मबनी है। ये कानूनी तौर पर कहीं ज़्यादा मजबूत और महफूज है, और अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ नहीं था। हाँ, इस नए कानून में सिर्फ एक रियायत है और वो है विरासत। जाहिर सी बात है, जब असल मालिक दुनिया में ही ना रहा हो तो वो दस्तावेज पर दस्तखत कैसे कर सकता है। इसलिए विरासती इंतकाल सिर्फ कानूनी वारिसों के नामों को रिकॉर्ड में अपडेट करके किया जाता है। तो अब इन दोनों कहानियों को, यानी ईरान मुज़ाकरात और पंजाब के ज़मीनी कानून को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बज़ाहिर ये दोनों बहुत मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही सच्चाई छुपी हुई है। चाहे वो आलमी सतह पर जौहरी हथियारों का मामला हो या मकामी सतह पर जायदाद का, दुनिया अब सिर्फ वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। हर कोई तहरीरी, डिजिटल और बायोमेट्रिक तौर पर काबिल तस्दीक सबूत मांग रहा है। जुबानी कलामी एतमाद की जगह अब एक नाकाबिल तरदीद रिकॉर्ड ले रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? पहला, सिर्फ भरोसा अब काफ़ी नहीं। दूसरा, डिजिटल रिकॉर्ड्स ने धोखाधड़ी को बहुत मुश्किल बना दिया है। और तीसरा, ये तब्दीली सिर्फ किसी एक जगह नहीं, बल्कि आलमी सतह से लेकर मकामी सतह तक हर जगह नजर आ रही है। आखिर में ये साफ है कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ यकीन या गारंटी बन चुकी है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हर चीज़ के लिए तहरीरी और डिजिटल सबूत ज़रूरी हो गया है, तो फिर एक इंसान के ज़ुबानी वादे की क्या कदर रह गई है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।